राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, देखो सबसे पहले क्या चीज़ें समझ लो। आपको उपाय बता रही हूँ वो कर लो, आपको मैं मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो बता रही हूँ वो कर लो। गुरु मंत्र जो है उसको समझ लो, निचोड़ है वो निचोड़ है पूरा आपके वीक का, कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए। ठीक है, वो अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करता है कि और बेटर आप क्या कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर आपको मैं प्रोडिक्शंस तो बता रही हूँ, उसके साथ साथ के प्रश्नों का उत्तर भी देती हूँ। आपने करना क्या, देखो जब आपने प्रश्न भेजना है तो आपने प्रश्न अपना भेज देना, और उसके बाद कमेंट किया हो, आप कमेंट्स करते हो, उसके बाद मुझे लाइक करते हो, सब्सक्राइब कर रखा है, तभी आप अपना प्रश्न भेजना। हो सकता है अगली बार वो लकी विनर आप ही हो। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ आपकी इस तरह की, आप किसी न किसी चीज़ में फंसे हो, स्टक हो, दिख नहीं रहा है मुझे, शनि का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो शंकर भगवान की आराधना बहुत अच्छे से, बहुत मन से आपने करनी है। ठीक है, इमोशनली भी अनसाउंड हो, समझ नहीं पा रहे क्या करूं, दो चीज़ों के बीच में फंसे पड़े हो, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, मतलब दो चीज़ों के अंदर परेशान हो, लेकिन कुदरत ने आपको इस तरह से फंसा रखा है कि आप उस चीज़ का कोई रिजल्ट भी निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तब आपको आकर जो है यहाँ पर दिक्कत महसूस होगी। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं किसी गुरु की चाह है, कोई पुराने गुरु की याद आपको आ रही है, जो पहले आपके गुरु थे, वहाँ आपको लग रहा है कि क्यों ना उन वहाँ मुझे बात करनी चाहिए। तो ट्यूसडे वाले दिन आप अपनी अंतर आत्मा को टटोलते हुए अपने पुराने गुरु से बात करते हुए दिखाई देते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ोगे, उनसे बातचीत करके कुछ अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन जोत जरूर जगाना, जिनको भी आप मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, जो भी आपके गुरु हैं, इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनके आगे आपने दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। ठीक है, वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आप कोई काम तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक ही काम करना, क्योंकि रिजल्ट्स दो काम करके भी उतना ही आएगा और एक काम करके भी उतना ही आने वाला है। तो आप यहाँ दो चीज़ों के अंदर ज़बरदस्ती की इन्वॉल्वमेंट मत करना, एक ही काम को करो, दिल खुश हो के आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे मिलेंगे। बस आपने करना क्या है, जो अचीवमेंट है वो किसी ना किसी के साथ शेयर करनी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये सारा काम अकेले किया, आप किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, तो आपकी फैमिली में कोई भी लेडी हो, आपके गुरु हो, कुछ भी हो, तो आप उनके घर पे जो है फ्रूट्स भेज दो, आप उनके घर पे फ्लावर्स भेज दो, आप उनके घर पे धूप बत्ती का सामान भेज दो, मतलब ये सब चीज़ें आप उनके पास भेज सकते हो। अगर आपको लगता है मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, तो आपने करना क्या, महालक्ष्मी के आगे जो है आपने फ्रूट्स रख देने हैं, जोत जला देनी है, फ्लावर्स रख देने हैं, और उसको खुद सेवन कर लेना। ठीक, या किसी और छोटे छोटे बच्चों को दे देना। ठीक, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ आपके लिए, आपको किसी की याद सता रही है, कोई है जिसको आप बार बार जो है याद करते हो, आप उसको, उसके बिना अंदर कुछ ना कुछ आपको सूनापन लगता है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखाई देता। इमोशनली आप गड़बड़ाए हुए हो, अंदर से दिक्कत महसूस हो रही है, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई इस तरह से कोई ना कोई आपसे हटता हुआ, दूर होता हुआ, यानी कि आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा। तो जो है जैसा है उसमें थोड़ा सा थर्सडे वाले दिन एडजस्ट करना है। ठीक है, हल्दी वाला दूध अपने इष्ट को भोग लगा के उसके बाद स्वयं आपने जो है पी लेना है। उसके बाद बात करते हैं, अगर कोई काम भी कर रहे हो, मैं यहाँ काम की भी बात कर रही हूँ, तो भी एक काम छोड़ के दूसरे काम में घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपको नुकसान होगा। जो काम कर रहे हो, जिस बिजनेस को या जिस जॉब को कर रहे हो, उसी को ही कंटिन्यूटी में रखो, इधर उधर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फंस सकते हो। ठीक है, अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कोई कुछ दे तो रहा है, आपकी कोई मदद कर तो रहा है, लेकिन आपको शायद उसकी मदद की इतनी ज़रूरत नहीं नज़र आ रही, यानी कि आप उतने खुश नहीं हैं उसकी मदद से। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अरे भैया उसने ज़्यादा अच्छे से किया था काम। वो यहाँ आप अपना कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ों के साथ आप
समझ नहीं पा रहे कि क्या बेटर है और क्या बेटर नहीं है। देखो कितनी बार क्या चीज़ होती है, ठीक है मैंने माना भाग्य में कुछ होता है तभी हमें प्राप्त होता है, ऐसे कुछ प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि लोग भी जो हमसे मिलते हैं वो बिना भाग्य के नहीं मिलते। कितनी बार क्या होता है, आप 10 वीडियोस देख रहे हो तो उसमें किसी ना किसी ऐसे की वीडियो आ जाती है जिसके साथ आपको कनेक्ट होना होता है हमेशा के लिए या बहुत देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो आपके काम आती हुई दिखाते हैं। तो इतना मत सोचो, इतनी चीज़ों को मत वो लो कि हर चीज़ के लिए आप अपने आप को कंपेयर करते हुए दिखाई दो। अब बात कर लेते हैं सैटरडे वाले दिन की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप लाभ लेते हुए दिखाई देते हो, खुद ही मेहनत करोगे, खुद ही कुछ अर्जित करोगे, खुद ही अपने पास वो चीज़ों को जो है आप लेकर आओगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपको इन चीज़ों को अपने पास प्राप्त करना है या इनके अपनी चीज़ों को प्राप्त करके लेकर आना है, थोड़ा गार्डन में भी सैर करके आओ, सूर्य की आराधना भी कर लेना उस दिन। और उसके बाद आपका दिमाग जो है थोड़ा ध्यान लगाओगे, बैठोगे और थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे तो आपको सोच जो है आपकी इम्प्रूव होगी, आपको बढ़िया जो है विचार आएंगे, ध्यान आएगा कि हाँ मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, इस तरह से नहीं इस तरह से करना चाहिए। हमारी विजन जो है वो वाइड होती है, ठीक है। तो थोड़ा सोच विचार करो। जीत तो संभावित दिखाई दे रही है मुझे सैटरडे वाले दिन, आपको किसी से धन प्राप्त होता हुआ, लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छी पोजीशन है उसकी, आपको वहाँ पे लाभ होता है, लेकिन अपने आप को जैसे आप एक्चुअली हो ना गुस्से वाले, वैसा दिखाना नहीं है। क्रोधी स्वभाव नहीं दिखाना आपने, थोड़ा नरम स्वभाव जो है अपना दिखाने की कोशिश करनी है। आपने इस तरह से दिखाना है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत सेंसिटिव हो और बहुत इमोशनल हो। इस तरह से आप जो चीज़ दिखाओगे तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको अपने आप को थोड़ा बदलना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने रूप को, क्योंकि समय की दरकार है आजकल, आप किसी के साथ रौब से या गलत तरीके के साथ बात करके देखो, आपका कोई काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप अगर उतने ही सौम्य और नर्म होकर अच्छे तरीके के साथ बात करोगे, इंस्पाइट कि वो प्रेटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं उनको ये समझ में आ जाती है सामने वाला बंदा प्रेटेंड कर रहा है। तो एक ओवर स्वीट नेचर भी अच्छा नहीं होता। आप नॉर्मल रहो, तरीके के साथ बात करो, गुस्सा है तो गुस्सा दिखाओ साधारण मानव की तरह, और अगर आप शांत हो तो शांत रहो, ठीक है। जहाँ अच्छा बनने की ज़रूरत है अच्छा बनो, जहाँ नेगेटिव बनने की ज़रूरत है वहाँ नेगेटिव भी बनना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, अपने पुराने स्वरूप को त्यागना है, नया स्वरूप अपनाना है और उसके बाद आगे बढ़ना संडे वाले दिन, ठीक है। तभी लाभ प्राप्त होगा। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर गुरु मंत्र की, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुछ पुरानी बातें हैं जिनको आप सोचते जा रहे हो अपने मन में, आपके मन में जो है वो घर कर गए हैं। पुरानी बातें आपको लगातार जो है खींच रही हैं, परेशान कर रही हैं। तो देखो बहुत सारे जो है रूप या रोल्स लाइफ में हमें प्ले करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें एक ही रोल से काम चल जाता है। कभी हम घर पे होते हैं, कभी बाहर होते हैं, कभी कहीं होते हैं। हर तरह की हम भूमिकाएं जो हैं निभाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लक्ष्मी के हर महत्व का पता होना चाहिए कि हमें हर तरह से किस तरह से महत्वपूर्ण समझना चाहिए, पैसे को किस तरह से हमें जो है यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ अगर आप ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर जाओगे, समझ जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप पास्ट में जा के बार बार कुछ खोजोगे या कुछ ढूंढोगे। तो वहाँ से आपको जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को समझना है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई मैं क्या बता रही हूँ। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।